गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूँ, जिसकी यह 19वीं क्लास है। ऑलरेडी 18 क्लासेस अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा समय निकालकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है। ये 1 माह के लिए जारी होता है। यदि संसद में 2/3 बहुमत पारित होने पर यह 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। भारत में यह 3 बार लगा। कब कब? तो ये है 1962, 1971 और 1975। तो ये भी आपको याद रखना है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सेकेंड बार 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तब राष्ट्रीय आपात लगाया गया। तीसरी बार 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपात लगाया गया। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। देखा जाए न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और न्यायाधीश 65 वर्षों तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 55। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से अनुच्छेद 55 संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1)(b). 19(1)(b) बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। देखा जाए 19(1)(a) किससे संबंधित है? तो ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। 19(b) तो आप लोग देख ही चुके। 19(c) संघ, संगठन, संस्था बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित है। 19(d) सभी राज्यों में अबाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता है। 19(e) निवास और बसने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। 19(c) मैंने बताया, संघ, संगठन, संस्था बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए 19(a) में हम अपने विचारों को रखेंगे।
लोग हमारे विचारों को सुने, इसके लिए हम लोगों को एकत्रित करेंगे, जो कि 19B में है। 19C में है संघ या संगठन बनाएंगे, यानी लोग को एकत्रित करके एक संघ या संगठन बना सकेंगे और फिर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई राज्यों में भ्रमण की स्वतंत्रता है। कोई राज्य पसंद आया तो हम वहाँ पास निवास कर सकते हैं, इसका है 19E। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइन टू लाइन याद कर सकते हैं कि ABCDE में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22। ये क्वेश्चन UPSI SSC JEE सिविल में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप रोक प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 329। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ की अभिपुष्टि से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 219। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 168। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो फ्रेंड्स, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। इसके पहले भी मैंने बताया कि भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e) में है। तो ऑप्शन में यदि 19 दे और ये दे तो आपको वहीं क्लिक करना है। 19(1)(e) में निवास और बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों से संबंधित है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों से संबंधित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 105। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा भाग है? इसका सही जवाब है भारतीय संविधान का भाग 14 राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। ये क्वेश्चन UPSI, UPPSC, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(a) की सामग्री को संविधान अधिनियम द्वारा किसके रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था? तो भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(a) की सामग्री को संविधान द्वारा किसके रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 300(a). अनुच्छेद 300(a) द्वारा अनुच्छेद 31(a) की सामग्री को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था पुनः। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है?
इसका सही जवाब है अनुच्छेद 131। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो वह कौन सी अनुसूची है जिसको 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में एक विषय शामिल है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? इसका सही जवाब है गौड़ वनोपज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से अधिकार लेने के लिए अधिकृत करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 143। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समझ, समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित किया जाएगा। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है मौलिक अधिकारों का। तो फ्रेंड्स, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है भाग 9A। तो भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। देखा जाए भाग 9B, तो यह सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अधिकार राष्ट्रपति को देता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद। ये क्वेश्चन UPSI में आया हुआ है। वीडियो की लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एक नई क्लास के साथ। टेक केयर। वंदे मातरम।